आज के इस आधुनिक समय में हड्डियों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम एक आम बात हो गई है। नमस्कार, मैं हूं कुंदन प्रसाद। आप लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं आयुष्मान भव के साथ। आज कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे हम समझने का प्रयास करेंगे कि आज के समय में हड्डियों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम इतनी अधिक क्यों हो रही है। ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, मतलब आजकल ये ऑस्टियो शब्द सुनने में बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऑस्टियो मतलब हड्डी से जुड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारी हड्डियों में कुछ कमी हो रही है, ऐसा हम लोग सभी सोचते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए समझना है। देखो, हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो हमेशा टूटते और बनते रहते हैं। अब हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हुई तो इसमें दो चीज हो रही हैं कि एक जो पुरानी चीज टूट रही है वो बहुत तेजी से टूट रही है, और जो नई चीज बन रही है वो उसके हिसाब से बहुत स्लो बन रही है। तो चलो, स्लो बन रही है तो उसके लिए हम लोग कैल्शियम ट्रीटमेंट है, 125 DCC ट्रीटमेंट है, न्यूरोथेरेपी का, ये सब देते हैं कि ताकि कैल्शियम के जो सेल्स है, ऑस्टियो सेल्स जो है, वो तेजी से बनना शुरू करे। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि वो अगर तेजी से टूट रहे हैं तो किन कारणों से टूट रहे हैं और क्या हम उनका तेजी से टूटना रोक नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल रोक सकते हैं। और सचमुच में अगर आप भी जानना चाहते हो कि शरीर में कैल्शियम सेल्स को या हड्डियों के सेल्स को या ऑस्टियो सेल्स को टूटने से कैसे बचाए, तो आज का ये सेशन आपके लिए है। अब सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि ऑडियोज़ वीडियोज़ आप लोग देखने सुनने के बाद लाइक तो बहुत करते हो, लेकिन आप में से किसी का भी कमेंट नहीं आता, ताकि मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि ठीक है सेशन अच्छा तो लगा, लेकिन उसमें क्या अच्छा लगा या उसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं, ये चीज़ का पता नहीं लग पाता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करने के साथ साथ क्या अच्छा लगा यह भी कमेंट में ज़रूर लिखिए, और इसमें क्या अच्छा किया जा सकता था और क्या इसमें वैल्यू एडिट किया जा सकता था, ये चीज़ें भी आप लोग ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय में और भी क्वालिटी वाले हम लोग एजुकेशनल मटेरियल तैयार कर सके, जिससे भारतवर्ष के सभी हेल्थ प्रैक्टिशनर्स का फ़ायदा हो। चलिए, तो वापस आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज के टॉपिक में हमारा यह बात था कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको करके हम लोग शरीर के अंदर से तेज़ी से कैल्शियम के टूटने को रोक सकते हैं। तो ऐसे 3 चीज़ें हैं जिसका उपयोग हमें बंद करना है। अब भाई, जो 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ बहुत अजीब है, सुन के बहुत अजीब किस्म का लगेगा। इसमें सबसे पहला है टूथपेस्ट। कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, सेंसोडेंट, जो भी टूथपेस्ट जो है, इसके अंदर फ्लोरीन होता है जो हमारे दांतों के एनामेल को गलाना शुरू करता है। अच्छा, बचपन में कुछ बच्चे क्या है, ब्रश टूथब्रश को करते समय टूथपेस्ट को निगल लेते हैं, तो वो ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद हड्डियों को भी कमज़ोर करना शुरू करता है। अभी आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि हाँ, अभी पतंजलि का दिव्य कांति दंत मंजन जो है सबसे अच्छा है। देखो, अच्छा बुरा के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। अपन के हड्डियों के लिए फ्लोरीन बहुत ख़राब चीज़ है। दूसरे टूथपेस्ट में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, दिव्य कांति में एकदम ना के बराबर है। बाकी उसमें लौंग है, तुलसी है, नमक है, पुदीना है, क्या है, उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बस उसमें फ्लोरीन बहुत ना के बराबर है, इसीलिए वो हमारे लिए अच्छा है। मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छा है दातुन, या फिर नमक और सरसों का तेल, या फिटकरी और सरसों का तेल, या त्रिफला चूर्ण के साथ फिटकरी मिला करके नमक के तेल के साथ उंगलियों से दातुन करे, उंगलियों से दांत साफ करे, बहुत अच्छा रहता है। तो पहला जो अपना दुश्मन है कैल्शियम के लिए, अपने विटामिन D3 के लिए, वो है फ्लोरीन अर्थात टूथपेस्ट। आगे आते हैं सेकंड थोड़ा टिपिकल चीज़ है। मैं नाम बताऊंगा तो शायद आप लोग को ना समझ में आए। इसका नाम है कॉर्न सिरप। अभी आप में से कुछ लोगों ने कॉर्न सिरप सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। जिन्होंने सुना भी होगा, डिटेल शायद नहीं पता है कॉर्न सिरप क्या होता है। तो ये जो कॉर्न सिरप है, ये सेचुरेटेड शुगर है।
शुगर को गाढ़ा करके, चीनी को गाढ़ा करके कॉर्न सिरप बनाया जाता है। और अभी के टाइम में हम लोग बाज़ार से खरीद के जो भी मीठी चीज़ें खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, केक खाते हैं, जो भी बेकरी आइटम्स खा रहे हैं, इवन अधिकतर मिठाइयों में भी ये कॉर्न सिरप का उपयोग होता है। अभी ये कॉर्न सिरप इतना ज़्यादा सेचुरेटेड होता है कि ये विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। अभी आप लोग को पता है कि अगर विटामिन D3 नहीं होगा बॉडी में तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये जो कॉर्न सिरप है, सैचुरेटेड शुगर जो है, ये भी हमारे शरीर में हड्डियों के डिजेनरेशन को बढ़ावा देता है, नई हड्डियां बनने ही नहीं देता है। तो ये दो चीज़ें थी। तीसरा चीज़ है कैफीन। कैफीन मतलब कॉफ़ी। कॉफ़ी नो डाउट एक फुर्तीदायक पेय पदार्थ है। इसको पीने से अचानक से तरोताज़गी आती है, काम करने लगता है बंदा, नींद गायब हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस करता है। ये कॉफ़ी के अंदर जो कैफीन होता है, ये डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरोल अर्थात 125 DCC, इसके प्रोडक्शन को स्लो कर देता है। और जब 125 DCC का प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा तो विटामिन D3 नहीं बनेगा, विटामिन D3 नहीं बनेगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो कुल मिला के बात यही है कि जिनको भी एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जिनको भी आप 125 DCC ट्रीटमेंट दे रहे हो या जे हेपरिन दे रहे हो, इन शॉर्ट मैं एक चीज़ बताता हूँ, जिनको भी आप 4 पैरा दे रहे हो, कोई भी पेशेंट को यदि आप 4 पैरा दे रहे हो, चाहे फार्मूला में दे रहे हो, चाहे अकेले दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर किसी को 4 पैरा दे रहे हैं तो उस बंदे के डाइट में से, उसके डेली लाइफ में से इन 3 चीज़ों को जरूर निकालिए। ठीक है, देखिए जो लास्ट में मैंने बताया कॉफ़ी, तो जरूरी नहीं सारे लोग कॉफ़ी पीते, अभी भी हमारे इंडिया में चाय पीने वाले अधिक है, कॉफ़ी पीने वाले कम है। दूसरा जो कॉर्न सिरप मैंने बताया, कॉर्न सिरप ऐसा थोड़ा है कि घर में खीर बना रहे तो उसके अंदर कॉर्न सिरप डाल रहे हैं, उसके अंदर तो चीनी या गुड़ ही डाल रहे हैं। जो बाहर से बेकरी आइटम लेके आते हैं हम लोग, केक लेके आते हैं, रोल लेके आते हैं, पेस्ट्री लेके आते हैं, इसमें कॉर्न सिरप रहता है, तो इसको तो अवॉइड कर ही सकते हैं। मेन चीज़ है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट थोड़ा मुश्किल है, परंतु अगर प्रयास करेंगे तो इसको किया जा सकता है। तो ये था कैल्शियम से जुड़ा हुआ छोटा सा जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ इसको अपने सभी पेशेंट के साथ आप लोग यूज़ करेंगे तो इसका जो आउटकम होगा इसका, ये बहुत टेरिफिक होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। तो मिलेंगे आगे ऐसे ही किसी और एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।